नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को जो है आपके डिक्टेशन सेशन के अंदर हम लोग मिल चुके हैं। तो सभी लोग एक बार फटाफट से सेशन में जॉइन हो जाएँ, ताकि आज के सेशन की शुरुआत की जा सके और आज के सेशन में हम लोग अपने नेक्स्ट डिक्टेशन के ऊपर जो है अपनी चीज़ों को देख पाएँ और समझ पाएँ। तो एक बार फटाफट से सभी लोग जो हैं जल्दी से सेशन में ज्वाइन हो जाए, ताकि आज के सेशन के अंदर जो चीज़ें हैं आप सभी लोगों को वो पता चल पाएँ, ठीक है? तो अभी तक हम लोग जो है लगभग 21 डिक्टेशंस के सेशन ले चुके हैं और आज हमारा ये 22वां सेशन है। तो लगातार बुक के ऊपर अलग-अलग सेशंस के अंदर अलग-अलग डिक्टेशंस को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके तहत जो है अपनी चीज़ों को ईज़िली आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे ही आप सभी लोगों की प्रैक्टिसेस चलती रहें। तो इसके लिए आप सभी लोगों को जो है एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ताकि और भी आपकी बेहतर तरीके से हम जो है चीज़ों को कर पाएँ। तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और भी आपको इम्पोर्टेंट क्लासेस, ज़रूरी चीज़ें जो है वो मिलती रहें और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। और इसमें जो भी आपके एस्पेक्ट्स हैं, जो भी आपके प्रिपरेशन के पैटर्न हैं, उन सभी चीज़ों को जो है एक बार बेस्ट वे में बेहतर तरीके से करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? तो चलिए आज के सेशन के अंदर जो हमारा क्लास नंबर 22 है, इसके अंदर हम लोग आज की अपनी डिक्टेशन को देखेंगे कि हमें आज के सेशन में कौन-सी डिक्टेशंस को लिखना है और कैसे इसके अंदर अपनी चीज़ों को करना है। तो सभी लोग इस सेशन को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो डिक्टेशंस में आप सभी लोगों को मैंने पहले भी बताया और दोबारा बता रहा हूँ कि अपनी चीज़ों को बेहतर वे में लेकर जाने के लिए आपको एक चीज़ जो सही तरीके से करनी है, वो ये करनी है कि अपने अलग-अलग जो वर्क प्रोसेस हैं, उनको डिवाइड कर लेना है, ठीक है? जैसे मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि शॉर्ट फॉर्म्स की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे शॉर्ट फॉर्म्स को लिखते हैं और फिर उनको पढ़ नहीं पाते, तो वो भी दिक्कत है। और अगर शॉर्ट फॉर्म्स आपको याद नहीं है, तो सोचना पड़ता है और उसको बनाने में जो टाइम लॉस है, वो आप सभी लोगों का होता है, ठीक है? तो यहाँ से आप सभी लोगों का जो है ना टाइम लॉस होना चाहिए, ना पढ़ने में समय लगना चाहिए। तो इसके लिए आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि बेटा शॉर्ट फॉर्म्स की जो प्रैक्टिस है ना, वो आप सभी लोगों को ज़रूर सही तरीके से करनी है, जिससे कि आप सभी लोगों की जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो पाएँ, बेटर हो पाएँ और उन सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है आपकी वर्किंग को जो है आसानी से आपकी चीज़ों को देखा जा सके, ठीक है? तो इसलिए अपने शॉर्ट फॉर्म्स के ऊपर जो है, वो आप सभी लोगों को ज़रूर ध्यान देना है कि जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं, वो आपके सही तरीके से चले और आप सभी लोगों को जो है शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं, वो आपकी सही तरीके से चलें और आप सभी लोगों की जो डिक्टेशंस के अंदर प्रैक्टिस का पार्ट है, वो भी आपका बेटर वे में आगे बढ़े, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म्स पे ज़रूर ध्यान देना है। डेली बेसिस पे अपने शॉर्ट फॉर्म्स को एक साथ लिख लीजिए। जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया भी था, क्लासेस में भी मैं बताता हूँ कि अपनी शॉर्ट फॉर्म्स को एक साथ सिंबल वाइज़ लिख लीजिए, ठीक है? जैसे सिंबल आपके होते हैं ना, बी, इट, डू, ऐसे इस तरीके से बी, इट, ठीक है? बी हो गया, इट हो गया, डू हो गया, व्हिच हो गया, द, टू, बट, हु, ठीक है? हैव, थिंक, देम, वाज, शैल, यूजुअली, कम, गिव, गिवन, हिम, थिंग, लॉर्ड, वी, ठीक है? इस तरीके से सभी शॉर्ट फॉर्म्स को लिख के और डेली बेसिस पे 4 टू 5 टाइम्स जो है इनसे प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी जो है वो बेटर होती रहे और आगे की चीज़ें आप सभी लोगों के लिए जो है बेस्ट वे में चलती रहें, ठीक है? और बाकी डिक्टेशंस के अंदर जो भी आपको आउटलाइन टफ लगती है, उन सभी आउटलाइन्स को अलग से लिख के उनकी 3-3 लाइन प्रैक्टिस कर लिया करिए, ताकि उन आउटलाइन्स को जब बनाना पड़े, तो वो आप सभी लोगों के लिए ईज़ी हो और उसके तहत आपकी चीज़ें जो है वो आसानी से हो पाएँ, ठीक है? तो आउटलाइन्स की आप सभी लोगों को जो है बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है भाई? तो ये चीज़ जो है
आप सभी लोगों को ध्यान से और बेहतर वे में आप सभी लोगों को करनी है, ठीक। अब नेक्स्ट आप सभी लोगों का आज की जो हम डिक्टेशंस की बात करें तो आज के सेशन में हम लोगों को अपने डिक्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है और डिक्टेशन के ऊपर जो है अपनी चीज़ों को देखना है। तो आज के डिक्टेशन में हम जो फर्स्ट जो हमारा डिक्टेशन रहने वाला है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो इसमें आप सभी लोगों का डिक्टे एक्सरसाइज नंबर 65 जो है हमारी फर्स्ट डिक्टेशन रहने वाली है। तो इसको लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग अपनी स्टेनो पैड और पेंसिल के साथ रेडी हो जाएं ताकि इस डिक्टेशन को लिख पाएं। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट आवर डिक्टेशन। रेडी, 1, 2 एंड 3, स्टार्ट। This newspaper tries to bring to its readers the truth and nothing but the truth. We are sorry to have to trouble you, but we notice that you have charged for your catalog item number 463, which you supplied to us on 16th October. In your price list, the item is listed at a credit of rupees 1 is thus due to us. This is evidently an error in billing. Thank you for bringing to our notice the error in the bill of 16th October for 4 oak chairs. We are enclosing our credit note for rupees 1, and we apologize for the trouble to which we have put to you. Dear sir, we are glad to know that you wish to be a member of our club. As a manager of the club, I wish you to feel at liberty to use our facilities until you are elected a member. Your name is to be proposed next week. Yours truly. Stop. ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट डिक्टेशन जो है वो आपकी इस तरीके से होगी। अब इसमें फर्स्ट डिक्टेशन की बात करें तो इसमें अगर हम आउटलाइंस की बात करें तो एक ये एविडेंटली आउटलाइन है जो कि अगर आप सभी लोगों को टफ लगी हो कि भाई वी का स्ट्रोक एन हाफ और ली। एक अक्टूबर है तो के हाफ और बी आर अक्टूबर। एक आपका इसमें जो है अक्टूबर के बाद नेक्स्ट जो है लिस्टेड है तो एल का स्ट्रोक एस और टी हाफ लिस्टेड। ठीक है, क्रेडिट है तो के आर और डी हाफ क्रेडिट। ब्रिंगिंग है तो बी आर एन जी और इंग ब्रिंगिंग। ठीक है, नोटिस है तो एन का स्ट्रोक टी और एस का सर्कल नोटिस। ठीक है, फिर इसमें आपका जो है इनक्लोजिंग है तो एन का स्ट्रोक के एल एस और इंग इनक्लोजिंग। ठीक है, अपोलोजाइज है तो पी एल जे और एस अपोलोजाइज। मैनेजर है तो एम एन और जे आर मैनेजर। प्रपोज्ड है तो पी आर पी और एच डी प्रपोज्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे हैं। इलेक्टेड है तो एल के और टी हाफ इलेक्टेड। नोटिस है तो एन का स्ट्रोक टी और एस नोटिस। चेयर्स है तो चेयर्स का तो आपके पास शॉर्ट फॉर्म है।
और बाकी तो सभी आपके आसान आउटलाइंस हैं, तो इन सभी आउटलाइंस को आप इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। तो आप सभी लोग जो है इन आउटलाइंस को इसी तरीके से एक बार अगर टफ लग रही हैं या ऑन द मोमेंट नहीं बन रही हैं, तो इनको आप अलग से लिख के इनकी 3-3 लाइन जो है, एक बार आप सभी लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या ना आए और आप सभी लोगों की सभी चीज़ें जो आपको समझ में आ पाएँ। तो एक्सरसाइज़ नंबर 65 की डिक्टेशन आपकी हो गई है। आप सभी लोगों को मैंने बोला है कि हर एक डिक्टेशन को कम से कम 3 से 4 बार लिखना है और 3 से 4 बार ही पढ़ना भी है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप डिक्टेशन सिर्फ़ लिख रहे हैं, पढ़ रहे ही नहीं हैं, ठीक है? पढ़ना भी है। जब पढ़ेंगे, रीडिंग और राइटिंग दोनों के ऊपर आप लोगों को वर्क करना है, ताकि आप डिक्टेशन को जल्दी लिख के जल्दी से पढ़ भी पाएँ, ठीक है? और जो भी आपको आउटलाइन्स नहीं पढ़ने में आ रही हैं, उनको आप लोग प्रैक्टिस करिए, तो उसके तहत आपकी चीज़ें जो हैं और बेस्ट हो जाएँगी, ठीक है? तो यहाँ तक आप सभी लोगों का जो फर्स्ट वाला डिक्टेशन था, वो हमने बोल दिया। अब नेक्स्ट सेकंड वाले डिक्टेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सेकंड डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। 1, 2 एंड 3 स्टार्ट। डियर sirs, during the month of April, we propose to increase the prices of a number of items at present in the catalog. The increases are necessary because of the higher costs we now have to absorb. If your branch is going to issue a new catalog, you should not proceed with it until you have the new prices. Please remember that you must not issue your list until we post you the prices. Yours truly. Stop. तो ये आपकी जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो थी, उसकी डिक्टेशन मैंने डिक्टेट करी। तो यहाँ पे भी आप सभी लोगों को सेम वही एस्पेक्ट्स जो आप सभी लोगों को मैंने बताई कि भाई डिक्टेशन आप सभी लोग लिखते हैं, डिक्टेशन जब आप सभी लोग ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो आप लोग अपने आउटलाइंस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें कि आउटलाइंस की साइज़ जो है वो स्मॉल रहे, ठीक है? डिक्टेशन लिखते टाइम आउटलाइंस की साइज़ को जो है छोटा बनाइए और 2 आउटलाइंस के बीच में जो स्पेसिंग है उसको कम रखिए, ठीक है? अब इसमें जैसे अगर आउटलाइन की बात करें तो एक कैटलॉग हो गया, तो कैटलॉग आपका किस तरीके से बन जाएगा? तो कैटलॉग अगर हम बनाने जाएँ, तो यहाँ पे के, हाफ, एल और जी ये आपका कैटलॉग बन जाएगा, ठीक है? फिर आपका इसमें कैटलॉग की बात करें तो इसके बाद मुझे लगता है और तो इसमें कोई टफ वर्ड्स है नहीं। फर्स्ट वाले में न्यूज़पेपर भी आप लोगों को लगा होगा टफ ना? हाँ, न्यूज़पेपर वर्ड तो न्यूज़ पे और पर हो गया, वैसे ये आसान है न्यूज़पेपर, ठीक है? और फिर इसमें अगर हम बात करें प्रोसीड वर्ड, तो प्रोसीड में पी आर एस और डी, एब्जॉर्ब में बी एस आर और बी, ठीक है? एब्जॉर्ब हो गया, ब्रांच में बी आर एन और च, ठीक है? ब्रांच हो गया। हायर हो गया तो एच का स्ट्रोक और डाउनवर्ड आर हायर हो गया, ठीक है? नेसेसरी हो गया तो एन का स्ट्रोक बड़ा सर्कल और अपवर्ड आर नेसेसरी हो गया, ठीक है? तो ये सभी आपकी जो हैं इस तरीके से ये सभी आउटलाइंस जो हैं वो आपकी बन जाएंगी। इशू में आपका एस का स्ट्रोक और एस के पहले ई हो गया, इशू हो गया, ठीक है? तो ये सभी आउटलाइंस जो हैं इस तरीके से आपकी इसमें बन जाएंगी, ठीक है? तो इसमें आप सभी लोगों को आउटलाइंस जो बनानी है उनके लिए आप सभी लोगों को ध्यान देना है कि अपने प्रैक्टिसेस पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखना है, क्योंकि प्रैक्टिसेस आपकी सही तरीके से चलनी चाहिए, ठीक है भाई?
तो ये सेकंड डिक्टेशन हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड डिक्टेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसको लिखते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड डिक्टेशन देखिए किस तरीके से ये आपकी बनेंगी। तो इसमें आपका हो जाएगा एक्सरसाइज 67। रेडी हो जाइए, ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। 1 2 एंड 3 स्टार्ट। डियर मिस ब्लैक, in April we brought out a new series of history books. The series is for use in forms 2 to 6. These books solve many problems for the teacher. They treat the subject in a bright, practical way, and we think you will agree that the series gives a new and better approach to the subject. With your present heavy program, the books should enable you to make the greatest progress with your classes. If you would care to inspect the books, we should be glad to dispatch copies to you. If you would give the books a trial, we know you would be delighted with the results. Yours truly. स्टॉप। तो नेक्स्ट ये एक्सरसाइज नंबर जो 16 की डिक्टेशन है वो आपकी इस तरीके से हो जाएगी। तो ये जो नेक्स्ट 3 एक्सरसाइजेज हैं जो कि क्लास 22 में आप सभी लोगों को कराई गई, इनको आपको ध्यान से करना है, ठीक है। अब एक बार हम जो है अपने 67 वाले के आउटलाइंस की बात कर लें। तो हिस्ट्री एक तो हो गया, एक आप सभी लोगों का प्रैक्टिकल है तो PRK और KL प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। ब्राइट है तो BR और T ब्राइट हो गया। एक आप सभी लोगों का इसमें जो है ब्राइट के बाद डिस्पैच हो गया, डिस्पैच, ठीक है। डिलाइटेड है, डिलाइटेड हो गया, ठीक है। बाकी प्रोग्रेस है तो PR, GR और S प्रोग्रेस हो गया। ग्रेटेस्ट है तो GR, T और ST ग्रेटेस्ट हो गया, ठीक है। इंस्पेक्ट द है तो NS और P और स्मॉल डैश इंस्पेक्ट द हो गया, ठीक है। प्रोग्राम है तो यहाँ पे आपका PR, GR और M, ये आपका प्रोग्राम हो गया, ठीक है। तो ये सभी आउटलाइंस है मेरे हिसाब से जो कि टफ है, बाकी तो इजी है। सीरीज में आपका एस का सर्कल अपवर्ड R और S, अप्रोच में PR और च अप्रोच, ठीक है। तो ये सभी आपकी आउटलाइंस हैं जिनको बनाने में आपको कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना, 3 लाइंस बना लेना। बाकी इसके अलावा कोई आउटलाइंस हैं तो उनको आप सभी लोग जो है चेक कर लेना, उनकी भी प्रैक्टिस कर लेना। और हर एक डिक्टेशन को कम से कम मिनिमम 3 बार लिखने का आपको प्रयास करना है, और 3 बार लिखना है और 3 बार पढ़ना है, ताकि सही तरीके से ये डिक्टेशंस आपकी प्रैक्टिस हो जाएं और इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स आए फ्यूचर में आप उन सभी वर्ड्स को बना पाएँ, ठीक है। तो आज के डिक्टेशन में हमने ये जो थी 3 डिक्टेशंस की प्रैक्टिस करी। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है इसके बाद वाली डिक्टेशंस को बनाएंगे। तो इन सभी 3 डिक्टेशंस को आप बेटर वे में सही तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समस्या हो तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसके तहत आपके प्रॉब्लम को, कन्फ्यूजन को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में अगली बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत।